साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच माननीय दीना भाना और बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब की मुलाकात कैसे होती है और कब होती है, यहीं पर मैं ये छोड़ गया था पिछली वाली वीडियो में। फिर आकर के वहीं से मैं अध्याय उठाता हूं और आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं। साथियों, उस संस्थान के जो मनवादी अधिकारी थे, माननीय दीना भाना की शिकायत उच्च अधिकारी जो मुख्य निरीक्षक आंध्रा का एक ब्राह्मण था उससे करते हुए अनुशासनहीनता का बहाना बनाते हुए उनकी नौकरी छीन लेते हैं। गरीब दीना भाना जो चतुर श्रेणी के कर्मचारी थे, वो पथराई आंख से और दुखी मन से बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि वहां एक कांसीराम है। कांसीराम साहब उसी संस्थान में एज ए अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वो इनके आंदोलन को, यानी चतुर श्रेणी के कर्मचारियों के आंदोलन पर पैनी नजर बनाए हुए थे। वो देख रहे थे ये लोग कर क्या रहे हैं। आखिर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं कौन, जिनके लिए माननीय दीना भाना और वहां के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वो आकर के गेट के बाहर खड़े होते हैं। गेट के बाहर देख करके माननीय दीना भाना और उनका नाम, कद काठी और उनका नाम देख करके वो सोचते हैं ये भी कोई ब्राह्मण अधिकारी है। लेकिन साथियों, माननीय दीना भाना से कांसीराम साहब पूछते हैं कि तुम ऑफिस में बड़ा शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा वो लोग जबरदस्ती मुझसे साइन कराना चाह रहे थे। उन्होंने कहा तो तुम्हें अधिकारियों से डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि डर किस बात का साहब, मैं तो अपना अधिकार ही मांग रहा था, कोई चोरी थोड़ा कर रहा था। तो कांसीराम साहब कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि प्यारे, अधिकार मांगे नहीं छीने जाते हैं, मांगे तो भीग जाती है। तुम एक ऐसे हो जो अधिकार मांग रहे हो। तो कांसीराम साहब की यह बात सुन करके कुछ उनको अपना सा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो कैंटीन में चलते हैं, बैठ करके बात करते हैं। मानवर कांसीराम साहब अपने पैसे से 2 चाय मंगाते हैं। एक चाय माननीय दीना भाना जी पीते हैं और दूसरी चाय मानवर कांसीराम साहब पीते हुए पूछते हैं माननीय दीना भाना से कि अब आगे का स्टेप तुम्हारा क्या होगा, क्या करोगे। तो माननीय दीना भाना जी कहते हैं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है साहब, मैं कोर्ट जाऊंगा। कांसीराम साहब कहते हैं कि इसका मतलब वकील करोगे? तो कहते हैं हाँ। कहते हैं वकील की फीस है तुम्हारे पास? तो कहते हैं कि 10 रुपया प्रतिमाह मैं दे सकता हूं। इतने में कांसीराम साहब हंस पड़ते हैं। हंसी इतनी जोर की होती है कि वहां पर बैठे हुए लोग, कैंटीन में बैठे हुए लोगों की नजर मानवर कांसीराम और दीना भाना पे पड़ती है। मानवर कांसीराम साहब दीना भाना जी का हाथ पकड़ कर कहते हैं चलो, मेरे पास एक वकील है, जान पहचान का है और काफी जानकार है, चल के देखते हैं तुम्हारे केस जीतने लायक है कि नहीं। तो लेकर के पहुंचते वकील के पास। वकील से कहते हैं ये दीना भाना जी हैं, इनकी नौकरी चली गई है कुछ गलत लोगों की शिकायत से, देखो इसमें दम हो तो जरा देख के बताओ। वकील केस की स्टडी करने के बाद कहता है कि इस केस में दम है, मैं इस केस को जीत सकता हूं। दीना भाना जी वकील से पूछते हैं फीस कितनी होगी। वकील कहता है कि 1000। 1000 सुनते ही माननीय दीना भाना जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, सांसें अंदर की अंदर बाहर की बाहर। दुखी मन से नीचे मुड़ी करके सोचने लगे कि बाबा साहब का बनाया हुआ कानून आखिर बाबा साहब के लोगों से इतनी दूर क्यों, न्याय कैसे मिलेगा, आखिर कहां हमारे लोग अपनी बात रख पाएंगे। या नीचे मुड़ी करते से जैसे ही कदम बाहर रखते हैं दीना भाना, एक आवाज आती है, रुको दीना भाना। यह कहते हुए कांसीराम साहब अपने जेब से पर्स निकालते हैं और 100 की 5 नोट वकील को देते हुए कहते हैं कि यह केस कोर्ट में दायर करो, बाकी पैसा मैं ही दूंगा, दीना भाना नहीं देगा। मानवर कांसीराम साहब का सहयोग और बात सुन करके माननीय दीना भाना जी के आंख में आंसू आ गए। आखिर दीना भाना जी के आंख में आंसू आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि आप सभी को मालूम है साथियों कि 10 आने वेतन 1964 पे 10 आने वेतन पे काम करने वाला बंदा
1000 रुपए कहाँ भाना जी को लगा इस वीरान देश में कोई उन्हें अपना मिला है जो माँ बाप भाई बहन से बढ़ करके है। इसलिए वो आंख में आंसू लिए कांसीराम साहब की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं कि साहब इतना खर्च मेरे लिए, आखिर मैं आपका क्या लगता हूं। कांसीराम साहब कहते हैं कि जो लोग अपने हक अधिकारों के लिए बहादुरी से लड़ते हैं वो मेरे सब अपने हैं। यह लड़ाई तुम्हारी ही नहीं मेरी भी है, हम सब। कांसीराम साहब उसके बाद अपने रूम पे चले जाते हैं, लेकिन उस रात कांसीराम साहब सो नहीं पाते हैं। करवटें बदलते हुए बार बार एक ही सवाल उनके मन में गूंजता रहता है, क्या आजाद भारत में हम अपने मसीहाओं की इसी तरह अपमानित होते हुए देखते रहेंगे, खुद प्रताड़ित होते रहेंगे? आखिर अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का रास्ता कौन सा है? इसी उधेड़-बुन में पपीहा बोल उठता है। सुबह हो जाती है और रात रात भर जाग करके माननीय दीना भाना जी का केस, जो उनका आंदोलन था, जो बाबा साहेब और बुद्ध की जयंती रद्द कर दी गई थी, कानूनी दांवपेच में उलझे हुए मानवर कांसीराम साहब को रात रात भर नींद नहीं आती। वो इस केस को लेकर के अपने वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रियों को अवगत कराया। पहली बार मानवर कांसीराम साहब अपने संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उन्हें संगठित किया, जागरूक किया। अपने बीच क्लास 1 ऑफिसर पा करके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी फूले नहीं समाये। वो सीना तान करके कांसीराम साहब के आंदोलन में कूद पड़े। अगले दिन मानवर कांसीराम साहब ने इस मांग को लेकर के समर्थन में एक मोर्चा निकाला। अब मोर्चा सफल रहा, इसकी गूंज दूर तक ने तूल पकड़ा। अगले दिन मानवर कांसीराम साहब रक्षा मंत्रालय पहुंचे और उस समय रक्षा मंत्री अशोक चौहान थे। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कराई। डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय ने इंसाफ किया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और बुद्ध अंबेडकर की जो जयंती थी वो बहाल हुई। दीना भाना जी की नौकरी भी बहाल हुई। एससी ओबीसी के सभी अधिकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। परिसर नारों से गूंज उठा, कांसीराम साहब जिंदाबाद, माननीय दीना भाना जिंदाबाद। राष्ट्रव्यापी बेइज्जती से खिसियाए हुए मनवादी अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी और उन्हें जहर का घूंट पीना पड़ा। अब मनवादी अधिकारियों के आंखों में दीना भाना के साथ साथ कांसीराम भी खटक रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आप सभी को मालूम है बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब का आंदोलन, माननीय दीना भाना जी के आंदोलन को एक छोटी सी वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है और आप लोग लंबी वीडियो देख भी नहीं पाएंगे। उनके आंदोलन को फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। यदि हमारी बातें, हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को यानी बहुजन डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और नमो बुद्धाय जय भीम का अभिवादन जरूर करिएगा। नमो बुद्धाय जय भीम। संविधान जिंदाबाद।